हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आज का टॉपिक जो हमारा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। किस तरीके से यह कंपाउंड बनता है उसके बारे में और उसके एग्जांपल्स और उसके टाइप्स, ये सारा का सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले डिफिनीशन क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन मीन्स आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उसमें से आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और बाय हैलोजन एटम, और उसके जगह पे आपको क्या लगाना है, हैलोजन एटम। इस तरीके से ये जो रिजल्ट आपको आएगा वो आपका बनेगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक हाइड्रोजन अगर आप निकालेंगे तो उसके जगह पर आपको हैलोजन वहाँ पे रखना है। कभी कभी 2 भी निकाला जाता है, 3 भी निकाला जाता है, तो उसके जगह अगर आप 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 आपको हैलोजन पुट करना है, 3 निकालेंगे तो 3। इस तरीके से आपका हैलोजन डेरिवेटिव तैयार होता है। तो आइए देखते हैं एक एक एग्जांपल, एक एलिफेटिक के और एक एरोमेटिक के। देखिए सामने एक आपको कंपाउंड है, वो है एलिफेटिक कंपाउंड। एक्चुअल ये सबसे पहले क्या था वो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका था इथेन, मीन्स कार्बन की ऐसे श्रृंखला थी। देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ कार्बन के पास में हाइड्रोजन के बॉन्ड थे, चारों तरफ सारे के सारे तरफ आपके हाइड्रोजन के बॉन्ड थे। और वहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर हमने हैलोजन रिप्लेस कर दिया। तो देखिए ये आपका था इथेन। इस तरीके का आपका इथेन का स्ट्रक्चर होता है। इस इथेन में से कोई भी किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने के बाद आपको क्या अटैच कर देना है वहाँ पे, हैलोजन। एक्स का मतलब हैलोजन, या तो आपका फ्लोरीन हो, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस तरीके से आपके एलिफेटिक कंपाउंड से हैलोजन डेरिवेटिव का एक कंपाउंड तैयार होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये सबसे पहले था इथेन। इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद में हमने वहाँ पे हैलोजन अटैच कर दिया, जो ये देखिए इस तरीके का एक कंपाउंड तैयार होगा। ठीक इसी तरीके से डबल बॉन्ड में से भी ये आपका जो इथीन है, इस इथीन में से भी हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसके जगह पे हमने वहाँ पे अटैच कर दिया आपका हैलोजन। तो इस तरीके से एलिफेटिक कंपाउंड से हम हैलोजन डेरिवेटिव को बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेंजीन रिंग से कैसे बनाएंगे। देखिए ये बेंजीन रिंग है आपका। इस बेंजीन रिंग में हमने यहाँ पर हैलोजन अटैच कर दिया है और इसके जगह पे जो पहले आपका हाइड्रोजन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन में आपके पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें से हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया, माइनस कर दिया, और उसके जगह पे हमने क्या अटैच कर दिया, उसके जगह पे हमने हैलोजन अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमने एरोमेटिक कंपाउंड में हैलोजन डेरिवेटिव रिंग के फॉर्म में तैयार किया है। तो ये 2 टाइप्स हैं हैलोजन डेरिवेटिव के, एरोमेटिक के और आपके एलिफेटिक के। आइए देखते हैं एक चार्ट, हैलोजन डेरिवेटिव में कितने टाइप्स हैं और उनको किस किस तरीके से अलग किया गया है।
तो देखिए हैलोजन डेरिवेटिव्स के हैं 4 टाइप, हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन और हैलो अरीन। हम इन सब के एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। आगे नीचे देखते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव में और कुछ टाइप्स हैं। मोनोहैलोजन जिसमें एक ही हैलोजन अटैच होगा, डायहैलोजन जिसमें 2 हैलोजन अटैच होगा, ट्राइहैलोजन जिसमें 3 हैलोजन अटैच होंगे, अल्काइल हैलाइड और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इन 2 वे। 2 तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव्स को अलग किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू द विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। पहले स्केलेटन के हिसाब से, और दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। सेकेंड है कितने हैलोजन के एटम अटैच हैं उस कंपाउंड के साथ में, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके 4 टाइप्स हैं। हैलो अल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, टोटल सिंगल बॉन्ड। हैलो अल्केन्स इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। हैलो अल्काइंस इसमें ट्रिपल बॉन्ड। और हैलो अरीन्स ये आपका रिंग चेन होता है, एरोमेटिक। आइए देखते हैं हैलो अल्केन्स का एग्जाम्पल। हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मीन्स जो आपका हैलोजन होगा वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो पूरे के पूरे सिंगल बॉन्डेड होंगे। उस पे 4 पेयर्स होते हैं, sp3 उसमें 4 पेयर होंगे। sp3 मतलब 4 आपके अल्फा बॉन्ड। तो देखते हैं किस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज ये आपका कंपाउंड है। अब देखिए ये जो आपके पास में ये जो हैलोजन दिख रहा है आपको, वो किस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये जो X आपका है, इस ये जो अटैच कार्बन है, देखिए ये जो कार्बन आपका है, तो ध्यान से देखेंगे इस कार्बन के पास यहाँ पे अटैच है आपका हैलोजन, और ये जो हाइड्रोजन है एक ऊपर अटैच है और एक नीचे, और इससे आगे वाले कंपाउंड के साथ में ये जो आपका दूसरा कार्बन ये अटैच है। इसी वजह से देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड और नीचे का 4 बॉन्ड। इस वजह से यह आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर ये 3 बॉन्ड बनाता तो हम इसको sp2 बोलते हैं, अगर ये 2 बॉन्ड बनाता तो हम इसको sp बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल है यह आपका है हैलो अल्केन्स का, और ये आपका एलिफेटिक है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। हैलो एल्कीन्स में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसमें आप देखेंगे ये जो हैलोजन है आपका, ये जो आपका हैलोजन एटम है, या ध्यान से देखिए ये हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देखता हूँ, कार्बन, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके हैलोजन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन है, तो उसको हम नीचे ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया आपका, और उसके साथ में बगल में आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड है, और वो जो अटैच है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो कार्बन है आपका, तो आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे हैलोजन, तो 1 2 3 तरीके से वो बॉन्डेड है। तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा और एक पाई, तो यहाँ पे 3 तरीके से बॉन्डेड है।
इसके लिए ये आपका है sp2 हाइब्रिडाइड। इसके पहले वाला अगर आपने देखा था तो चारों तरफ से कार्बन का बॉन्ड बना हुआ था, इसके लिए वो sp3 था। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड आपका है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और इसे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्कीन्स। अगला देखते हैं हेलो अल्काइंस। हेलो अल्काइंस, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मीन्स यहाँ पे जो आपका हेलोजन होगा जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वह केवल दो तरफ से बॉन्डेड होगा। देखिए ये आपका हेलोजन है और ये हेलोजन आपका ये जो कार्बन है एक इस तरफ से अटैच है और एक इस तरफ से दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे दो तरफ से बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें दो पाई बॉन्ड है और एक आपका बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक और कार्बन और हेलोजन के साथ में एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। इसके लिए दो सिग्मा बॉन्ड है, इसके लिए यह है sp2 हाइब्रिडाइज। पहले वाले में अगर आपने देखा हेलो अल्केन्स में तो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड थे, 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से sp3। फिर आप आए आगे हेलो एल्कीन्स में आपने देखा 3 सिग्मा बॉन्ड थे, इसके लिए वो sp2। यहाँ पे देखेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसके लिए यह sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अगला देखते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज एटम कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक। ये आप ये फोकस करना है। देखो sp2 आगे भी था बट वो एलिफेटिक थे, यहाँ पे देखो एरोमेटिक नहीं है कि आपका जो हेलोजन होगा वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो क्या होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हमने क्या लगाया, हेलोजन। अब ध्यान से देखिए ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है, इस तरफ एक और इस तरफ एक, और यहाँ पे हेलोजन से मतलब कितनी बॉन्ड बना रहा है वो तीन टाइप से बॉन्ड बना, 3 जगह से बॉन्ड बना रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 तरफ से 3 सिग्मा बॉन्ड। तो अभी हमने पढ़ा 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये जो आपका हेलोजन है जिस कार्बन के साथ अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हेलो एरीन्स।